ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि खेरसॉन खाली करा के उन्होंने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, लेकिन पुतिन ने कुछ ऐसा किया है कि ज़ेलेंस्की बहुत बुरे जाल में फंस गए हैं, क्योंकि पुतिन का कोबरा इस वक्त राजधानी कीव की चौखट पर है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेरसॉन में मिली कामयाबी कैसे राजधानी कीव पर खतरा बन सकती है। पहले गोला लोड किया और फिर फायर करने के बाद धमाका देखिए। फिर बारी आई दूसरे गोले की। रूस के फौजी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जोश बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे दूसरा गोला फायर किया गया। ये सब हो कहां रहा है? क्या ये यूक्रेन की जमीन है? क्या ये कीव के पास हो रहा है, या ये डॉनबॉस है, या खेरसॉन? कहीं ये रूस और यूक्रेन का बॉर्डर तो नहीं? अगले 10 मिनट में ये रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि युद्ध के 48 घंटों में आगे क्या होने जा रहा है, इसकी 3 पुख्ता बातें आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक के बाद एक बड़े हथियारों से धमाके, आखिर ये खूंखार हमले हो कहां रहे हैं? देखिए कैसे रूस के ये सैनिक इतने जोश के साथ अपना दम दिखा रहे हैं। इन सैनिकों के पास आर्टिलरी और मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार हैं, जिनसे ये धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो बड़े ही खुफिया ढंग से रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे एक संदेश है जो पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ नाटो को भी देना चाहते हैं। ये जगह जहां ये सैनिक जोरदार धमाके कर रहे हैं। कीव से महज 3 घंटे की दूरी पर यह जगह यूक्रेन बॉर्डर से 160 किलोमीटर दूर है, और यहां पर रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। और ये 3 बातें ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। वो कीव जहां पहले ही रूस ने कई बड़े धमाके और हमले किए, जहां से इस जंग की शुरुआत हुई। ये जमीन है बेलारूस की, जहां यूक्रेन को हराने की ऐसी तैयारी चल रही है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये खूंखार धमाके बेलारूस में हो रहे हैं, जहां रूस के सैनिक युद्ध की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया की तरफ से ट्रेनिंग और अच्छे हथियारों की कमी के चलते पुतिन पर यह आरोप लग रहे थे कि ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक रूस के 80,000 से ज्यादा सैनिकों को मारा जा चुका है, और यह तादाद अभी और बढ़ेगी, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। पुतिन ने अपने सैनिकों को बेलारूस ट्रेनिंग पर भेज दिया है। अब रूस अपने सैनिकों की ट्रेनिंग में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस की जमीन पर भेज रहा है। बेलारूस में रूस के सैनिक आर्टिलरी हथियारों और मशीन गन से धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। रूस के 30,000 सैनिक बेलारूस बॉर्डर से कीव की तरफ अगर हमला करने पहुंचेंगे तो खेरसॉन पर तैनात यूक्रेन की सेना पर दबाव बनना लाजमी। ऐसे में ज़ेलेंस्की कंफ्यूज हो सकते हैं और अभी तक की खेरसॉन पर उनकी बढ़त कीव को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो क्राइमिया की तरफ बढ़े या फिर कीव को रूस के 30,000 फौज से बचाएं, जो इस वक्त बेलारूस के पास तैयार खड़ी है। बेलारूस के बॉर्डर से अगर रूस हमला करता है तो यूक्रेन की सेना चरमरा सकती है, क्योंकि यूक्रेन के पास वाकई विकल्प कम पड़ जाएंगे।
उसका डिफेंस कमजोर साबित होगा, उसे खेरसान से भी पीछे हटना पड़ सकता है। लेकिन अभी जेलेंस्की बहुत जोश में है क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया भी यकीन नहीं कर पा रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 80,000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। यह युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही है वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर जेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह न देखना पड़े, इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन रूस पर प्रेशर है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2,800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5,600 से ज्यादा है। पुतिन की 1,800 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। जेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े जेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें से 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शौक की तरह है। कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए। 4,000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है, भले ही नाटो की मदद से ही सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन जेलेंस्की की फौज अभी भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं।